बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मोटरवे M5 पर जलालपुर पीरवाला के करीब मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में टक्कर हो गई है। टक्कर के बायस दोनों में आग लग गई। बस में सवार 20 अफराद जाम बहक और 6 शदीद जख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक वाक़े के बाद रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन किया और बस और ऑयल टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया। मुसाफिर बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 26 अफराद सवार थे। जलालपुर पीरवाला THQ समेत लोधरा और बहावलपुर के अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हादसे का शिकार मुसाफिर बस लाहौर से कराची जा रही थी। और अब आपको बताएंगे, हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में इजाफा और डीजल की कीमत में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 91 पैसे फी लीटर कमी के बाद 244 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 67 पैसे फी लीटर कम करके 199 रुपये 44 पैसे फी लीटर कर दी गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 43 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 191 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। और हुकूमत ने डीजल पर डीलर्स मुनाफे में 2 रुपये 87 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है। आज से डीजल पर डीलर्स का मुनाफा 7 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर पहले ही 1 अगस्त से डीलर्स मुनाफा 2 रुपये 10 पैसे बढ़ाया गया था। पेट्रोल पर डीलर्स मुनाफा 4 रुपये 90 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपये किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कराची के शहरियों ने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इससे मजीद महंगाई होगी। होगी है, हमारा तो आए दिन पैसे ही बढ़ रहे हैं भाई। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अगर बढ़ रहा है तो बढ़ाएं, कम हो रहा है तो कम करें, रिलीफ भी तो दें। भारत की जानिब से दरियाए रावी में 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की इत्तलात के बाद रात गुजर जाने के बावजूद जस्टर के मुकाम पर दरियाए रावी में बहाव 29,900 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि पाकिस्तान में दरियाए रावी के दाखिली मुकाम जलाला के करीब बहाव 43,000 क्यूसेक है। नाला डेक के सैलाबी रेले से किला अहमदाबाद के करीब रेलवे ट्रैक बह जाने से नारोवाल सियालकोट सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। मौसम, दरियाओं और नदी नालों की सूरत हाल के बारे में मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़ और गिरदनों में इस वक्त घटाएं छाई हुई हैं, तेज़ हवाएं हैं, हबस का खात्मा हो चुका है, मौसम इंतहाई खुशगवार है। तो दरिया रावी और नाला बई में सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। नाला बई से इस वक्त 2000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कोठे, खोसे, जर्मनियाँ, काला चेची और दीगर नशेबी इलाकों के मकीनों का चैन जो है वो हराम हो गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए दरिया रावी, नाला बसंतर और नाला डेक की, तो वहाँ पर भी पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम रेस्क्यू 1122 की जानब से शकरगढ़, कक्के के और दीगर 5 मकामात पर फ्लड मॉनिटरिंग कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि फ्लड की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। जी, नाला डेक में सैलाबी रेले के बायस गुजरवाला के 20 से जायद देहात में मुमकिन सैलाब के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया गया है। सूरत हाल के बारे में मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसार। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं नाला डेक पर, जहां गुज़िश्ता रात से सैलाबी रेले के बायस ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त भी नाला डेक से 38,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी का रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से कई मकामात पर जो पानी है वो डेक के किनारों से ओवरफ्लो होकर खेतों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल धान की फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से ये बताया गया है कि अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो मुमकिन तौर पर वांडो और तहसील कामों की के 20 से ज़ायद देहात मुतासर हो सकते हैं। मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए ज़िले इंतजामिया की तैयारियां भी जारी हैं। रेस्क्यू 1122 और ज़िले इंतजामिया की टीमें भी यहां पर मौजूद हैं। जो मकामी अस्पताल हैं वहां पर भी एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। जी, बलूचिस्तान के ज़िला वाशिक में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशें वक्फे से जारी हैं। बारिश के बायस खजूर के तैयार बागात को नुकसान पहुंचा है। अपडेट करेंगे इस्माइल आसिम। जी बिल्कुल, वाशुक में कई हल्की और कई तेज़ बारिशों का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है। बारिश के बाद जो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है, गर्मी का ज़ोर है वो टूट गई है। वही जो है खजूर के तैयार बागात को नुकसान पहुंचा है। वाशुक के इलाका कोई बुल में मूसलाधार बारिश के बाद जो है नशीबी इलाके है वही ज़ेर आब आ गए है। बसीम के इलाके जो है खलगली में हल्का बूंदाबांदी का सिलसिला है वही जारी है। जो गुज़िश्ता रोज़ बसीम के इलाके जुर के मकाम पर जो है मुतअद्दिद मकानात और स्कूल को नुकसान पहुंचा था और दर्जनों सोलर पैनल टूट फूट का शिकार हो गए थे। जी, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान मानसून बारिशों का खास हदफ बना हुआ है। मूसा खेल, कोहलू, बारखान, दुक्की, लूनी, सिब्बी और डेरा मुराद जमाली में सैलाब
और तेज़ बारिशों ने मकामी आबादी को ना मिटने वाले जख्म दिए हैं। नूरजमान अचकज़ई हमें रिपोर्ट करेंगे। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान मानसून के ताकतवर सिस्टम की बारिशों और सैलाबी रेलों ने कई अजला में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सैलाबी रेलों में सड़कें और पुल बह गए, डैम टूट गए और मकानात समेत फसलों का नामो निशान ही मिट गया। 5000 से ज्यादा मवेशियों को भी सैलाब तिनके की तरह बहा ले गया। मुसाखेल में 9 अफराद जान बाक हुए और 2 रोज गुजर जाने के बावजूद मुसाखेल का जमीनी राब्ता बहाल ना हो सका। 7 to 8 आवर्स कंटिन्यूस रेनफॉल रही, जिसकी वजह से एकदम से फ्लैश फ्लड्स और अर्बन फ्लडिंग हो गई थी। बाकी 7 जो हमारे कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो फ्लैश फ्लडिंग की वजह से हुई। बारिश के रुकने के फ़ौरन बाद ही हमने रिलीफ एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर दिया है। अभी हमने मूसाखेल टू किंगरी रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है। तोबा अचकज़ई में दोबारा से मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही फैलाई। किला अब्दुल्ला में इस बार सैलाबी रेले ने पिछली बार महफूज रहने वाले इलाकों को नुकसान पहुंचाया। तहसील द्रुक को डूबने से बचाने के लिए लेवीज, पाक फौज और एफसी के एहलकार रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। जंगल पीर अलीजई और मुल्हिका आबादियों समेत बागात में सैलाब तबाही के निशान छोड़ गया है। जिला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खारान में लेवीज के 2 अफसरों को गाड़ी समेत बहा ले गया, जिनकी लाशें निकाल ली गई है। नूरजमान अचकज़ई, जियो न्यूज़, चमन बलूचिस्तान। राजनपुर के बरसाती नदी नालों के सैलाब ने तबाही मचा दी है। हालिया सैलाब से मुतासिर इलाकों के साथ मजीद इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैलाबी रेले से अक्सर इलाकों के रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। तफसील बताएंगे इलियास रजा। जी, राजनपुर के कोय सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों की वजह से नदी नालों के सैलाब ने इस टाइम तबाही मचा दी है। मैं इस टाइम हाजीपुर के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे पीछे देखें कि हाजीपुर और दाजल का रास्ता इस टाइम मुनक़ता हो चुका है। पानी इस टाइम रोड की तरफ ये क्रॉस कर रहा है और यहाँ से जो लोगों की है बड़ी तादाद इस टाइम नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रही है। जो इलाके हालिया सैलाब से मुतासर होते हैं, अब वो इलाके भी डूब रहे हैं। इसके साथ मजीद इलाके भी डूबना शुरू हो चुके हैं। अला का सुल्तान का 1,09,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला इस टाइम हाजीपुर के मुतअद्दिद इलाकों को ज़ेर-ए-आब कर चुका है। फसलात भी डूब चुकी हैं। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें, जिला इंतजामिया भी यहाँ पर मौजूद है, जो लोगों को रेस्क्यू भी कर रही हैं और लोगों को हिदायत भी की जा रही है। पानी की सतह में इजाफा हो रहा है कि आप महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाएं। पानी का भाव है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर तो मौजूद है, लेकिन लोग यहाँ इस टाइम हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। समंदर में शदीद तूफ़ानी के बायस केटी बंदर के गांव हाजी अबूजद के अतराफ के हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ गया है। दर्जनों मकानात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। समंदर का पानी तेज़ी से गांव में दाखिल हो रहा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त केटी बंदर से मुत्तसिल गांव हाजी अबू जद के अंदर मौजूद हूं। आप यहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गांव जो है, जिसमें दर्जनों जो है मकानात बने हुए हैं, इसको जो हिफाजती बंद दिया गया था, आज उसका कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। समंदर के अंदर शदीद मद्दोजहर के नतीजे में जो समंदरी पानी था, उसने इस गाँव के हिफाजती बंदों को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। पानी ने तेज़ी से जो है इस पूरे गांव को अब लपेट में लेना शुरू कर दिया है। लोग जो है दर्जनों की तादाद में इन मकानात के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है। ना ही इस पानी को रोकने के लिए यहाँ कोई सरकारी मशीनरी मौजूद है। यहाँ के लोग इस वक्त शदीद परेशानी से दो चार हैं। जी, कराची के इलाके सुरजानी टाउन में ज़ेर तामीर 4 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे से 11 मजदूरों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। कुछ देर पहले हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मलबे को गाड़ियों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। कराची में सुरजानी टाउन में इमारत गिरने वाली अब जो इमारत थी उसके मलबे तले निकलने वाले जख्मी शख्स ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है। जख्मी का कहना है कि वो बाहर बैठा था कि अचानक धुआं छा गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद ना भेजने के लिए दबाव डाला गया। आईजी पंजाब ने एडिशनल होम सेक्रेटरी को फ़ोन करके कहा कि शहबाज गिल की मदद करो। आईजी जेल खाना जात पंजाब पर शहबाज गिल को सहूलियात देने के लिए दबाव डाला गया। एडिशनल होम सेक्रेटरी को आईजी पंजाब ने कहा कि मिस्टर एक्स से ऑर्डर मत लें। लाहौर में जो एडिशनल सेक्रेटरी होम है पंजाब के, उन पर यह दबाव डाला गया कि आप शहबाज गिल को इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में ना भेजें, बल्कि उनको रावलपिंडी के किसी हॉस्पिटल में भेजें।
तो इस पे जो होम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनमें और पंजाब के जो आईजी हैं उनके दरमियान कुछ गर्मा गर्मी भी हुई है। और ये जो आईजी प्रिजन पंजाब हैं, डीआईजी प्रिजन पंजाब हैं और अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन पर भी काफ़ी दबाव डाला जा रहा है शहबाज गिल के मामले पे। इसमें कोई सूबाई और मरकज़ी हुकूमत के जो आपस में इख्तलाफात का मसला नहीं बढ़ना चाहिए कि उनको कहाँ पर दाखिल होना चाहिए, जहाँ भी वो कंफर्टेबल हो वहाँ दाखिल कर दिया जाए। ये मामला जब जेल में बंदा चला जाता है तो ये जेल मैनुअल का मसला होता है। अच्छा, ये हुकूमतों का मसला नहीं है। गुड, कि ये किस जगह पे केस है और कौन तफ्तीशी है, ये मसला नहीं है। जब वो जुडिशल रिमांड पे है तो वो जेल कस्टडी में है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं बना दिया शहबाज गिल के केस को कि उस पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि इसको कौन से अस्पताल में भेजा जाए, पेम्स में भेजा जाए या पिंडी के अस्पताल में भेजा जाए। बड़ी मैं आपको दिलचस्प सूरत-ए-हाल बताता हूँ कि जब नैब लोगों को पकड़ती थी और पीपल्स पार्टी वालों की बड़ी कोशिश होती थी कि हमारे केसेस ट्रांसफ़र हो जाएं सिंध में। अब इसको उसी से कंपेयर करें तो इमरान न्याजी साहब जो थे ये कोशिश करते थे कि ये सिंध में नहीं ट्रांसफ़र होंगे, ये इधर ही रहेंगे ताकि वफाकी हुकूमत के ही दायरा कार में रहें। तो अगर इमरान न्याजी साहब ये चीज़ें भूल गए जो सब कुछ करते रहें। और अब आपको बताएं कि कौमी हीरो ओलंपियन अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर लाहौर पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर ओलंपियन अरशद नदीम का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। ओलंपियन अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर तुर्किश एयरलाइन के जरिए लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम के अहल खाना समेत स्पोर्ट्स बोर्ड के अहदेदारों, वज़ीर स्पोर्ट्स मलिक तैमूर मसूद, डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी और डायरेक्टर एडमिन सैयद हुमैर शाह ने भरपूर इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। लाहौर एयरपोर्ट के बाहर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की आमद पर उनके परिस्तारों ने फूलों के हार पहनाए, पत्तियां निछावर की और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ओलंपियन अरशद नदीम का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अल्लाह पाक और पाकिस्तानी अवाम को शुक्रगुजार हूँ जिनकी दुआओं से आज उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। वो कोचेस फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। अरशद नदीम ने कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि उन्हें इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें एथलीट्स के लिए अलग मैदान मुहैया किया जाए। जबकि वज़ीर खेल मलिक तैमूर मसूद का कहना था अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा मुल्क में एथलीट्स की भरपूर सपोर्ट करेंगे और मियां चन्नू में आलमी मयार का ग्राउंड भी बनाएंगे। पूरे पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्र अदा करता हूँ जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे 2 गोल्ड मेडल से नवाजा है। इसी तरह मेरे लिए मज़ीद आगे जितने कंपटीशन आ रहे हैं मज़ीद मेरे लिए दुआ करें ताकि अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं मेडल जीतूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि देखा जाए गवर्नमेंट अफोर्ड तो कर रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे कि इंटरनेशनल कंपटीशन इंटरनेशनल सतह पर जैसे ट्रेनिंग होती है इसी तरह हमें भी हर गेम्स में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि हम आगे जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एथलेटिक का अलग ग्राउंड हो तो हम उधर जाके ट्रेनिंग करें और मेरे ख्याल में हम ओलंपिक्स में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और मेडल भी इंशाल्लाह जीत सकते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज अपने आबाई इलाके मियां चन्नू पहुंच रहे हैं। मजीद बताएंगे मियां चन्नू में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, कॉमनवेल्थ गेम में नेज़ा फेंकने के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम अपनी कामयाबियों का आलमी सतह पर झंडा गाड़ने के बाद आज अपने आबाई इलाके तहसील मियां चन्नू के अपना जो उनका गांव है मोहसिनवाल के नज़दीक चक नंबर 101 वहां पर तकरीबन 12 बजे के करीब पहुंचेंगे। मैं इस वक्त उनके चक में उस ग्राउंड में मौजूद हूं जहां पे अरशद नदीम ने जहां इस सरकारी स्कूल के ग्राउंड में प्रैक्टिस की और इस प्रैक्टिस करने के बाद उसने अपने आप को पूरी दुनिया में जो है अपना नाम मनवाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तकरीबन 12 बजे जो है वो अहले इलाका की जानिब से मियां चन्नू सब्ज़ी मंडी चौक पर वालियाना इस्तकबाल किया जाएगा अरशद नदीम। उसके बाद काफ़िले की सूरत में अरशद नदीम को उसके आबाई गाँव लाया जाएगा। जी, पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान होने वाले 2 तरफा वनडे सीरीज का आगाज आज से होगा। पहले मैच के लिए दोनों टीमें रॉटरडैम में मद्दे मुकाबिल होंगी। आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल सीरीज के तीनों मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।
रॉटरडैम का मरकजी स्टेडियम पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान होने वाली पहली वनडे सीरीज की मेजबानी कर रहा है। कौमी टीम ने एक रोज पहले तो भरपूर ट्रेनिंग की, लेकिन बारिश की वजह से आखिरी दिन ट्रेनिंग कुछ मुतासिर हुई। अलबत्ता खिलाड़ियों ने इंडोर में बैटिंग प्रैक्टिस की। वैसे रैंकिंग के एतबार से तो पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमों का कोई जोड़ नहीं, लेकिन सीरीज के तीनों मैचेस ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा हैं, इसलिए हर मैच पाकिस्तान के लिए अहम है। वर्ल्ड कप सुपर लीग में पाकिस्तान 90 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है, लेकिन सीरीज 3-0 से जीतकर टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर सकता है। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि यहाँ का मौसम और मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। उन्हें यकीन है कि ये सीरीज इस खित्ते में क्रिकेट के फरोग का सबब बनेगी। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा और सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पेशावर का 13 साला बच्चा मोहिबुल्लाह, जिसका अंग्रेजी बोलने का अंदाज ऐसा कि प्रोफेसर भी इसकी अंग्रेजी के गर्विदा निकले। मोहिबुल्लाह चिप्स फरोख करने वाले का बेटा है। गुर्बत के बावजूद मोहिबुल्लाह ने अपनी तमाम तर सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए कामयाबियां समेटने का सफर जारी रखा हुआ है। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान से उनकी इस रिपोर्ट में। पेशावर में रेडी पर चिप्स बेचने वाले का बेटा मोहिबुल्लाह, जिसने गुर्बत के बावजूद अपना कामयाब तालीमी सफ़र जारी रखा हुआ है। मोहिब के अंग्रेज़ी बोलने के अंदाज का कोई सानी नहीं और ना ही इनकी काबिलियत का कोई जवाब। टीचर्स भी मोहिबुल्लाह की काबिलियत के मुतारिफ है। मैं मेहनत करता हूँ, इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बनूंगा और CSP ऑफिसर भी बनूंगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब का ख्वाब है। 3 साल हो गए हमारे साथ ये स्टडी कर रहा है। इसने कभी कोई छुट्टी नहीं की, कभी कोई ऐसा वो नहीं किया, कभी कोई ऐसी एक्टिविटी में नहीं रहा। अपने काम से काम रखता है, स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। मोहिबुल्लाह स्कूल और एकेडमी से आने के बाद शाम के वक्त अपने वालिद के साथ रेडी पर चिप्स बेचता है। वालिद का कहना है कि गुर्बत के बावजूद वो बेटे की बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। मेरे बस की बात नहीं, फिर भी मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा बेटा अपना ख्वाब पूरा कर सके। मोहिबुल्लाह ने गुर्बत को अपने तालीमी सफ़र में रुकावट नहीं बनने दिया। इसकी मेहनत, लगन और काबिलियत को देखते हुए एकेडमी ने मोहिबुल्लाह को स्कॉलरशिप से नवाजा और मुस्तकबिल में इसके तमाम तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने की जिम्मेदारी भी ली है। खैबर पुख्तनख्वा में हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो गुर्बत समेत मुख्तलिफ वजूहात के बायस अपना तालीमी सिलसिला जारी नहीं रख सकते। मोहिबुल्लाह ऐसे बच्चों के लिए एक रोशन मिसाल है। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद और तारिक अली के साथ शाहिद अली खान तरीन, जियो न्यूज़, पेशावर।